नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। रात के 10 बजने को और वक्त हो चला है हमारा खास बुलेटिन 10 बजे रात पूरे दिन की बात का। रात 10 बजे की खबरों को देखते हैं विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान नानघाट से बलौदा बाजार की जर्जर सड़क, रायपुर नगर निगम को अलग अलग मदों से प्राप्त राशि और कामों की मौजूदा स्थिति और चावल घोटाले का मामला उठा। इस मामले में विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। चावल घोटाले के मामले में मंत्री के जवाब से असंतुष्ट बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट तक कर दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को विपक्ष ने सड़क निर्माण समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने नानघाट से बलौदाबाजार सड़क निर्माण की लागत का मामला उठाया। आरोप लगाया कि 13 से 14 किलोमीटर की सड़क बैठ गई। इस पर जब पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सड़क की स्थिति संतोषजनक बताई तो विधायक ने आपत्ति जताई। अनियमितता पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। साथ ही ठेकेदार को बचाने की कोशिश होने की बात बताई। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सड़क की वीडियोग्राफी कर जांच की मांग उठाई है। वहीं मंत्री ने इस पर दिखवा लेने की बात कही। इधर बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर नगर निगम को विभिन्न मदों से प्राप्त राशि और कार्यों की वर्तमान स्थिति का मामला सदन में उठाया। बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने चावल घोटाले का मुद्दा उठाया। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। घोटाला चावल में जो किया गया है, इसको लेकर के जवाब देना ना पड़े, माननीय उच्च न्यायालय का हवाला दिया। लेकिन जो जवाब आनी चाहिए, मंत्री जी जवाब से बचते रहे। लेकिन कब तक जवाब से बचेंगे? क्योंकि जब से कांग्रेस की सरकार आई है लगातार घोटाला चल रही है और लगभग इसमें 5100 करोड़ रुपए की घोटाला है जो लगभग साबित हो रही है। भ्रष्टाचार की परतें निकली हैं बाहर, चाहे वो कोयला का घोटाला हो, चाहे वो दारू का घोटाला हो, चाहे चावल का घोटाला हो, उसको सरकार फेस नहीं करना चाहती क्योंकि ऊपर से नीचे तक इनके हाथ उसमें रंगे हुए हैं। मंत्री जी से पूछा कि रायपुर नगर निगम के लिए कुल कितने पैसे दिए, तो उसके पास में जवाब नहीं है। कुल कितने काम सैंक्शन हुए, कितने काम पूरे हुए, इसका जवाब नहीं है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साथ में भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। खाद्यान्न योजना में गड़बड़ी के मसले पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। मंत्री अमरजीत भगत ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार करते हुए उल्टे बीजेपी पर सवाल उठाए। सड़क पूर्णतया ठीक है और जो खराबी थी उसको परफॉर्मेंस गारंटी अवधि था ठेकेदार से ठीक करा लिया गया है। हमारे भाई बृजमोहन अग्रवाल जी ने प्रश्न उठाया था कि शहर की स्थिति ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राज में शहरों की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब स्थिति में थी। हमारी सरकार आने के बाद उन स्थितियों को हमने सुधारा है। मॉनसून सत्र में विपक्ष हर मुद्दे पर सरकार को आक्रामक अंदाज में घेर रहा है और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष के हर वार पर जमकर पलटवार की रणनीति पर काम कर रहा है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन शून्यकाल में कबीर पंथ के धर्मगुरु प्रकाश मुनि के नाम से फर्जी सोशल मीडिया ID बनाने का मुद्दा गरमाया। इस मामले में विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए सवाल किया कि क्या हम लोगों को भी नंगा दौड़ना पड़ेगा तब सरकार जागेगी और चीफ सेक्रेटरी बैठक लेंगे। इस पर लाए गए स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर करने पर बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई 5 मिनट तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। शून्यकाल में कर्मचारियों के आंदोलन का मामला भी जोर शोर से उठा। विपक्षी विधायकों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में दैनिक वेतनभोगी, अनियमित समेत कई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। शासन उनसे कोई बात नहीं कर रहा, जिसके चलते जनता के काम रुके हुए हैं। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जो करना है जल्दी करें, मुझे कर्मचारी संगठन के लोगों से मिलना है। किसी राष्ट्रीय स्तर के संत मुनि के विरुद्ध में सोशल मीडिया में उनकी ID को हाईजैक कर और उनकी ID से गलत चीज़ें प्रसारित की जाएं और 15 दिन में भी यहाँ की पुलिस उनको पकड़ नहीं पाए, तो मुझे लगता है ये स्थिति किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी सरकार के लिए अच्छी नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी ने जितनी घोषणाएं की है कर्मचारियों के संबंध में, पिछले समय भी जितनी घोषणाएं की थी उनका सबका क्रियान्वयन हो गया है और हमारे कर्मचारी अधिकारियों को जितना सम्मान भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आज मिल रहा है, आज बहुत सारे कर्मचारी संगठन आके उनका स्वागत भी किए हैं। इतना बड़ा निर्णय है और सारे संगठन के लोग धन्यवाद दे गए। अब इनको तकलीफ है कि
थोड़ा बहुत कर्मचारी भी साथ देते तब वो भी नहीं देंगे। उन्होंने निमंत्रण भी दे दिया मुझे, सारे कर्मचारी। तो इनके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं भारतीय जनता पार्टी का। मध्य प्रदेश में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दौरों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के आला नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है, तो अब कांग्रेस इनकी काट के लिए प्रियंका गांधी को मैदान में उतार रही है। लिहाजा कल ग्वालियर में प्रियंका गांधी अपनी हुंकार भरेंगी और चुनावी हवा का रुख अपने पक्ष में करने की भरपूर कोशिश करेंगी। कार्यकर्ताओं में जान फूंकने और वोटर्स का मन टटोलने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा दूसरी बार मध्य प्रदेश आ रही हैं। जून में वो जबलपुर आई थी और अब 21 जुलाई को ग्वालियर में जनसभा को संबोधित करेंगी। प्रियंका के इस दौरे का मुख्य मकसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की घेराबंदी करना है। यही वजह है कि वो जनसभा से पहले झांसी की रानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी। कांग्रेस की रणनीति है कि ग्वालियर अंचल में भाजपा को आक्रामक तरीके से घेर कर बाकी प्रदेश में भी उस पर दबाव बढ़ाया जा सकता है। चंबल के अंदर 21 तारीख को देखना आप क्या तांडव होगा और क्या रैली होगी। पूरी 34 की 34 सीटें इस संभाग के अंदर जीती जाएंगी और इनको राजनीति भुला दी जाएगी। जो गद्दारों ने 15 महीने की सरकार को लूट के साथ और नोटों के साथ बनाया है, वो राजनीति भूल जाएंगे। कांग्रेस का मानना है कि प्रियंका गांधी का ग्वालियर दौरा इस अंचल में राजनीतिक और चुनाव परिणाम की दृष्टि से ऐतिहासिक साबित होगा। वो मेला ग्राउंड में कांग्रेस की विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस के नेता उत्साहित हैं, तो वहीं बीजेपी कहती है प्रियंका गांधी से कुछ नहीं होने वाला। हालांकि जानकार मानते हैं कि ग्वालियर चंबल में बीजेपी खेमे में बटी है और इसी का फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है। पहले भी इस तरह के आक्रमण हुए हैं, कांग्रेस ने किए, अन्य दलों ने भी किए हैं, पर अधिकांश समय उनका कोई परिणाम चुनाव के समय नहीं दिखाई दिया। और भारतीय जनता पार्टी जिस ताकत के साथ और जिस कमिटमेंट के साथ जनता की सेवा में है, मेरा मानना है कि चुनाव में इसका परिणाम जरूर दिखाई देगा। पहले तो जिसके कारण सरकार गिरी यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका होम टर्फ है, उनको घेरना। साथ ही 2018 में उसने 34 में से वहां 26 सीट जीती, उनको रिटेन करना। इस विजिट के दौरान प्रियंका रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर भी विजिट करेंगी। इसके पीछे कांग्रेस का सीधा सीधा टारगेट एक तो अपने फ्रीडम फाइटर्स को याद करना और ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरना। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद ये पहला मौका होगा जब गांधी परिवार का कोई सदस्य ग्वालियर चंबल में बड़ी सभा करेगा। प्रियंका ने अपने जबलपुर की रैली में गद्दारों को हराकर सबक सिखाने की अपील की थी। अब जबकि ग्वालियर चंबल सिंधिया का गढ़ कहा जाता है, तो प्रियंका गांधी साख गिराने की पूरी कोशिश करेंगी। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। मणिपुर में महिला से बर्बरता के मामले में पीएम मोदी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि मणिपुर की घटना शर्मिंदा करने वाली है। मणिपुर की घटना से पूरा देश शर्मसार है। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, जिस पर अब सियासत तेज हो गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई हालात नहीं है, फिर भी पीएम ने छत्तीसगढ़ की तुलना मणिपुर से की है। इस तरह की तुलना राजनीति से प्रेरित है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि पीएम पहली बार मणिपुर मामले में सामने आए। पीएम ने छत्तीसगढ़ का नाम क्यों लिया, ये समझ से परे। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि पीएम के बयान से कांग्रेस सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रायपुर में नग्न प्रदर्शन में से देश का नाम खराब हुआ है, लिहाजा पीएम ने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया है। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है। इन दोनों को मणिपुर के साथ तुलना की है, जबकि छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई हालात, कोई परिस्थिति नहीं है। जबकि उत्तर प्रदेश में आप देखें किस प्रकार से अदालत में
हत्याएं हो रही है, अस्पताल में हो रहे हैं, किस प्रकार से मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके बारे में एक शब्द नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार इसमें पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नाम को उल्लेख किया है। हमारे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी है। क्यों छत्तीसगढ़ का नाम उन्होंने लिया प्रधानमंत्री जी ने, मेरे समझ से परे है। नारा लगाते हुए निकल गए थे और उसके बाद में जो ये नग्न प्रदर्शन हुआ, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ ने पूरे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बदनाम करने का काम किया है। इसलिए छत्तीसगढ़ का नाम क्यों ऐसा समझते हैं कि छत्तीसगढ़ का नाम दबाना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, अपनी कमजोरी को क्यों छुपाना चाहते हैं। बिलासपुर में डायरिया की दहशत है। शहर के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बिल्हा और मस्तूरी में भी डायरिया के नए मरीज सामने आए। बीते एक हफ्ते में 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। दूषित पानी डायरिया की वजह बताई जा रही है। क्या है स्वास्थ्य महकमे की बीमारी से निपटने की तैयारी और क्या सावधानी बरतनी है, आपको जानिए इस रिपोर्ट में। बारिश के साथ ही बिलासपुर में डायरिया ने भी दस्तक दे दी है। शहर से लेकर गांव तक डायरिया न सिर्फ पैर पसार रहा है बल्कि जानलेवा साबित हो रहा है। बिलासपुर जिले में अब तक 5 मरीजों की डायरिया से मौत हो चुकी है। 14 जुलाई से मरीजों के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ था। चांटेडी इलाके में शुरुआत में 2 दर्जन डायरिया के मरीज मिले। जांच सर्वे के बाद इस संख्या में और बढ़ोतरी हुई। अब तक 250 से ज्यादा डायरिया के मरीज सामने आ चुके हैं। गंभीर मरीजों का सिम्स और जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके घर में गंदा पानी आ रहा है। प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है। बेटा डायरिया हो गए है और टेप नल के पानी पीथन, गंदा गंदा पानी ला हुए दे मस्तूरी आहन इलाज करवाएला। हफ्ते भर से डायरिया फैला हुआ है। कई लोगों की मृत्यु भी हो गई है। साफ सफाई में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पानी में गंदगी, इसलिए सबको बीमारी फैल रही है। एक ही दिन में ना 2 लोग की मृत्यु हुई, एक मेरे बड़े भाई की और एक यहाँ महाराज हैं उनकी भाभी की। वही दिन में ज्यादा बढ़ा था। मोर आदमी ला होए, मोर नाती ला होए, मोर नाती बिलासपुर में है, मोर आदमी मस्तूरी में है। गाँव में बहुत हुआ थे। अभी शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी डायरिया के मरीज मिल रहे हैं। मस्तूरी और बिल्हा स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को भर्ती कराया गया। वहीं बढ़ते मरीजों की संख्या ने स्वास्थ्य विभाग की टेंशन भी बढ़ा दी है। विभाग ने जिले में स्वास्थ्य महकमे को प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल कैंप लगाने और डोर टू डोर सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर के चाटेडी मोहल्ले में जो है डायरिया का प्रकोप है, तो वहाँ पर जो है कैंप चल रहा है। घर घर का सर्वे भी किया जा रहा है। लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही कि पानी से होने के कारण इस बीमारी को जो है रोकने के लिए हमें पानी शुद्ध साफ पीना है और हो सके तो उबाल के पानी पिए तो ये बीमारी नहीं हो। बारिश के मौसम में डायरिया के केस आम हैं। लापरवाही में डायरिया घातक साबित हो सकता है। ऐसे में IBC 24 अपने दर्शकों से अपील करता है कि दूषित पानी पीने से बचें, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें, स्ट्रीट फूड खाने से बचें, संक्रमित होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। शासन प्रशासन कुछ करे न करे, सेहत आपकी है, जीवन आपका है, तो सतर्क भी आपको ही रहना है। जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर। अशोकनगर के तुमेन गांव में लोग जुगाड़ के पुल के सहारे जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर है। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से नदी पर पुल बनवाने के लिए गुहार लगाई, लेकिन हर बार इसे अनसुना कर दिया गया। पक्का पुल नहीं होने की वजह से उन्होंने मजबूरन लकड़ी के इस पुल के सहारे नदी पार करनी पड़ती है। जान जोखिम में डालकर लकड़ी का पुल पार करते लोगों की ये तस्वीरें अशोकनगर जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर मौजूद तुमेन गांव की है। दरअसल त्रिवेणी नदी पर बने टापू पर कुछ परिवार रहते हैं। इन्हें निकलने के लिए रास्ता तो बना हुआ है, लेकिन वो लंबा पड़ता है, जिस वजह से लोग लकड़ी से बने पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी पुल से निकलते हैं यहाँ से, और एक और रास्ता है वहाँ से 5 किलोमीटर दूर से। तो 15 परिवार रहते हैं। करीबन 3 साल से ये व्यवस्था करी है हमने। सरपंच का कहना है कि उन्होंने 6 महीने पहले पंचायत के जनप्रतिनिधियों से पुल बनवाने की गुहार लगाई थी, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। अभी हमने 6 महीने पहले भेजा था, प्रोजेक्ट बना के भेज दिया है इसका,
अभी ऊपर से स्लीप तो होगा तो बन जाएगा। बारिश के मौसम में नदी में बाढ़ आने की वजह से पुल डूब जाता है। ऐसी सूरत में बच्चे स्कूल जाना बंद कर देते हैं। अगर प्रशासन ने लोगों की गुहार सुनते ही नदी में पुल बनवा दिया होता तो शायद आज लोगों को जान हथेली पर रखकर इस लकड़ी के पुल को पार नहीं करना पड़ता। तो रात 10 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए जुर्म की दुनिया की खबरें लॉकअप में मेरे सहयोगी शैलेंद्र द्विवेदी के साथ। नमस्कार।